परसवाड़ा विधानसभा में किसान आंदोलन ट्रैक्टर रैली के समर्थन में शामिल विधायक हुए। मधुभगत किसानों के साथ किया जा रहा धान के समर्थन मूल्य 3,100 रुपये देने के वादा खिलाफी करने वाली सरकार के विरुद्ध में सभी किसान एकजुट होकर कृषि उपज मंडियों और सोसाइटियों में अपनी उपज को कचरे के भाव में न बेचकर सभी किसान सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने को मजबूर हो चुके हैं। किसान आंदोलन के चौथे दिन चांगोटोला कृषि उपज मंडी के समक्ष से विशाल ट्रैक्टर रैली निकाला गया। किसान ट्रैक्टर रैली में परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री मधु भगत जी ने समर्थन देते हुए भाजपा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के द्वारा किए गए वादे को पूरा न करने पर सरकार को वादा खिलाफी सरकार बताते हुए किसानों को आश्वस्त किया कि किसान भाइयों के इस आंदोलन में परसवाड़ा विधायक कंधे से कंधे मिलकर विधानसभा क्षेत्र से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ूंगा। विधायक मधु भगत ने सभी किसानों को अपने वक्तव्य के माध्यम से बताया कि विधानसभा सत्र 16 दिसंबर से चालू होगा। उसी समय कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए किसानों की मांग को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के मुखिया जीतू पटवारी के संरक्षण में विधानसभा सदन का घेराव किया जाएगा और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सदन में किसानों के इस मांग को लेकर सदन में प्रदर्शन भी किया जाएगा। विधायक मधु भगत जी ने बताया कि मेरे द्वारा पूर्व में किसान भाइयों के साथ मिलकर परसवाड़ा में किसान रैली निकालकर धान फसल के समर्थन मूल्यों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है और वर्तमान समय में भी किसानों के इस आंदोलन को समर्थन मेरे द्वारा दिया जा रहा है। पंचायत चांगोटोला में जो ट्रैक्टर रैली निकाली गई है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पे 3100 रुपये धान समर्थन बोल करके ये सरकार इस प्रदेश की जो बनी है, आज कहीं ना कहीं पे 1 साल पूरा होने को आ रहा है। किसान की फसल खड़ी है, किसान धान बेचना चाहता है, किसान चाहता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने 3100 रुपये धान की समर्थन मूल्य बोला है। कहीं ना कहीं पे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को सार्थक किया था और बैनर पोस्टर सभी जगह लगे हुए थे। आज किसान टकटकी लगाए बैठा इंतजार कर रहा है कि धान हमारा 3100 रुपये में बिकेगा। आज संगठन के माध्यम से आज यहाँ हम उपस्थित हुए सारे किसान भाइयों के साथ। आज पूरे ज़िले के अंदर जिस प्रकार से आज माहौल बना हुआ है कि किसान का धान 3100 रुपये समर्थन मूल्य भारतीय जनता पार्टी के शासन खरीदे। प्रशासन दबाव दे रहा है कि धान खरीदी की जाए, लेकिन किसान नहीं चाहता कि हम धान बेचें। इस गत वर्ष भी इन्होंने प्रलोभन दिया गया था कि बोनस दिया जाएगा। बोनस देना और समर्थन मूल्य बोलना दोनों में बड़ा फर्क है और बहुत अंतर है। बोनस उसको दिया जाता है जो अच्छा कार्य करता है। किसान ने तो अच्छा कार्य किया। बोनस सरकार को अगर चाहिए, बोनस सरकार को या सीआर अगर बढ़ाना है तो सबसे पहले धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये करे, तब हम मानेंगे कि हाँ सरकार बोलती है वो करती है। आज किसान के समर्थन के लिए, किसान की मेहनत के आज जो लेकर के घर में धान का ढेर लगा के बैठा है और सोसाइटी के ऊपर टकटकी लगा के बैठा है कि बोर्ड लगे वहाँ पे 3100 रुपये का और हम धान बेचें। आज निश्चित तौर पे ये मांग के लिए आज सब हुए आज और लगातार हफ्ते भर से ये प्रोग्राम चल रहा है। और इसके पूर्व में भी हम लोगों ने ट्रैक्टर रैली के माध्यम से, हम लोगों ने सभाओं के माध्यम से किसान को जागृत करने की बात की और कहीं ना कहीं सरकार को जगाने का काम किया। अभी 16 तारीख को विधानसभा सत्र है। निश्चित तौर पे प्रदेश के हमारे अध्यक्ष और हमारे विपक्ष के नेता और हम स्वयं पूरे विधायक लोग मिलकर के, चूँकि बालाहाट के अंदर धान की खेती बहुत तादाद में होती है, तो बालाहाट के किसानों की आज जो हंसी मजाक में लेकर के प्रदेश सरकार जो उनका मजाक उड़ा रही है और अपनी किरकिरी खुद करा रही है, ये हम सच्चाई सदन के अंदर रखना चाहेंगे कि अगर आप वादा करते हैं तो उस वादे को आप पूरा करें। किसको जाए? आज काम सड़कों पे क्यों है? प्रदेश का किसान जहां अपनी मेहनत से बड़ी मुश्किल से अन्न पका करके आज जिसको धान मंडी में ले जा करके एक उचित समर्थन मूल्य पे धान देना था और उससे अपना धन लेना था,
आज वो मजबूर विवश किसान मंडी क्यों नहीं पहुंच रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे सत्ता है। सत्ता जो मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की है। तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था और मोदी जी की बेटी ने कहा था कि हम 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य और 2700 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य देंगे। लेकिन आज प्रदेश की सरकार को 3 दिसंबर में 1 वर्ष हुए। प्रदेश की सरकार, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आज हमारे इस देश के कृषि मंत्री दिल्ली में बैठते, ये तक मैं आपको बता दूं कि वो भी किसान और जो किसान का बेटा कहने वाले हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिनके अपने किए हुए वादे थे, जो आज 1 साल हुआ किसान चकचकी लगाए बैठा है। निश्चित तौर पे पिछला सत्र जो था, जो फर्स्ट ईयर था, उसमें उनका 2100 नहीं हुआ, लेकिन इस समय 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य होना अति आवश्यक था। वादे के अनुसार वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। ठीक मैं कहना चाहता हूं, 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जब किसान के ऊपर तकलीफ आई थी तो 73,000 करोड़ का किसान का कर्जा माफ मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार ने किया था। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तत्पश्चात कमलनाथ जी की सरकार आई, जिन्होंने कहा था हम किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे और 3,000 रुपए हम समर्थन मूल्य करेंगे। तो उन्होंने 2 लाख तक का कर्जा, 27 लाख किसान का कर्ज माफ कांग्रेस की सरकार ने किया था। माननीय कमलनाथ जी ने इस वर्ष भी गारंटी लाए थे, वचन दिया था कि 3,000 रुपए हम धान का समर्थन मूल्य देंगे और 2700 रुपए हम किसान में धान की गेहूं का मूल्य देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं किसान की हमारी कमलनाथ जी की सरकार बनी नहीं। तत्पश्चात सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। दूसरे धान बेचने का निर्णय नहीं लिया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए किसान साथियों का हमारे। किसान का शब्द का मतलब समझते हैं आप? चीटी से लेकर के इंसान तक के लिए आवाज आने वाला किसान होता है। लेकिन जिस दिन अपनी उसमें आ जाए आन बान शान में, तो पूरे देश को ही नहीं, संपूर्ण जितना ब्रह्मांड है उसको भूखा रखने की भी ताकत कौन रखता है? किसान रखता है। इसलिए किसानों के लिए एक बार जोरदार भूमिपुत्र किसान, जो हमेशा अन्नू गा करके इतनी शांत प्रवृत्ति से अपने घर में बैठा रहता है हर सुख दुख में। और आज उनका जब हक आया, जब सरकारों ने पूरे उनको 3100 रुपए दाम देकर के बोली थी कि हम आपका 3100 का दाम देंगे। ये किसी दलगत राजनीति नहीं है, ये किसानों की लड़ाई है। और यहाँ पर माननीय विधायक जी का जो किसानों को समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं कि आप भी ऐसा किसान है। हमने देखा है आप खेतों में बैठ करके जब कीचड़, जब परा लगाता है किसान, तो हमने देखा है वीडियो के माध्यम से कि आप खाद उड़ने का काम करते हैं। कहीं दर्द महसूस हुआ कि मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी किसान हूं। इसलिए आज हमारे सभी किसान साथियों को समर्थन देने के लिए, इस लड़ाई में सहयोग करने के लिए आप यहां पर आए। हम पूरे किसान साथियों की तरफ से बहुत बहुत आपका आभार।